Hey guys, hope you all are doing well. So today this is the second part video of the chapter aggregate demand and its related concept. In the first part I have explained about aggregate demand, aggregate supply, the curve, the schedule as well as their components. In this chapter we'll be studying the propensity, that is the consumption function, and the saving function. So first of all, your heading is propensity to consume. So I just want you all to know कि propensity का मतलब होता है willingness. ठीक है, तो किसी भी चीज़ को करने की हमारी इच्छा को बोलते हैं हम लोग propensity. ठीक है, सो कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, विच डिफाइंस एज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम. तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेशन बताता है कंजम्पशन का और आपकी नेशनल इनकम का, जो कि एक एग्रीगेट लेवल पे पूरी इकोनॉमी में होती है. ठीक है, सो कंजम्पशन फंक्शन is denoted with these symbols where C stands for consumption and equals to function of Y, मतलब कि कितना ज़्यादा इनकम के चेंज होने पर कंजम्पशन में चेंज आता है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ अबाउट कंजम्पशन फंक्शन. सो टॉकिंग अबाउट अ ग्राफ, सो यहाँ पर हम लोग एकदम बेसिक कंजम्पशन वाले ग्राफ की बात करते हैं, जो कि हमने एडीएस में भी बना के रखा था, वेयर वी हैव टेकन इनकम एज 0, 100, 200, 300, 400 एंड द कंजम्पशन 40, 120, 200, 280 एंड सो ऑन. ठीक है, सो वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर कि हम पूरे चैप्टर में केवल इस ही वैल्यू वाले ग्राफ को सॉल्व करने वाले हैं. ऑल्सो जब आप लोग ग्राफ्स बनाते हैं इस पूरे चैप्टर के, सो यू डू नॉट हैव टू पुट द वैल्यूज़ ओवर द ग्राफ. ठीक है, केवल आपको जो है फ्री हैंड ड्राइंग्स ही करनी है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ given in your textbooks and must be your school have taught you in the similar way. तो यहाँ पर मैंने इनकम को ले लिया है और कंजम्पशन की वैल्यू ले ली है. सो व्हेन आई मेक द ग्राफ, आई फाइंड आउट कि जब मैंने वाई एक्सिस पे कंजम्पशन और एक्स एक्सिस पे इनकम लिया है, इनकम इज़ डिनोटेड बाय वाई. इट इज़ नॉट कि ये वाई की जगह पे आना चाहिए, और कुछ भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है. इस चैप्टर में हम इनकम यानी नेशनल इनकम को वाई से डिनोट करते हैं और कंजम्पशन को सी से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो जब हमारा ग्राफ बनेगा, सो इट विल बी लाइक दिस. आई एम सो सॉरी, दिस विल बी द इनकम ग्राफ एंड दिस विल बी द कंजम्पशन ग्राफ. ठीक है, सो एट द पॉइंट वेयर दिस इनकम एंड कंजम्पशन आज कंजम्पशन ग्राफ इज मीटिंग, ठीक है, उस पॉइंट को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट. कोई भी ग्राफ में जब दो डिफरेंट कंपोनेंट्स मीट करते हैं, है ना, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है. तो सिमिलरली दिस सिचुएशन अराइजेस जब हमारा इनकम वाला और कंजम्पशन वाला कर्व मिलते हैं. ठीक है, इसके अलावा there are some important points which we are supposed to keep in mind while studying this graph. First, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व. तो जो हमारा कंजम्पशन कर्व है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि एज आई हैव एक्सप्लेन यू इन द अर्लियर वीडियो एज वेल कि हम लोग का जो है कभी भी कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हो सकता. आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहना पड़ेगा, एंड इट इज़ ऑफ कोर्स यूज्ड और टर्म्ड एज नेसेसिटीज़. तो जो भी आपकी नेसेसिटीज़ होती हैं आपकी लाइफ में, जो भी आपका फूड हो गया, क्लोथ हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, सो ये सारी चीज़ों को पूरा करना हमको इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ़ यू हैव द इनकम और यू डोंट हैव द इनकम. ठीक है, तो हमारा कंजम्पशन कर्व इसीलिए कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लेवल जो कि हमारी बेसिक नीड्स वाली कंजम्पशन वैल्यू है. ठीक है, तो इतना जो लेवल कहलाता है, ये ऑटोनोमस सी से हम इसको डिनोट करते हैं. एनीथिंग विच इज़ ऑटोनोमस मीन्स कि उसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है. इनकम बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है, या फिर इनकम स्टेबल है, हमको वो चीज़ मतलब ये जो इतना कंपोनेंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो ओनली दिस मच एरिया इज़ कंसिडर्ड एज ऑटोनोमस सी, बिकॉज इतना कंजम्पशन तो आपका करना ही पड़ेगा, इवन इफ़ यू हैव इनकम और यू डोंट हैव द इनकम. Similarly, we have studied autonomous investment in the earlier chapter. So I will just advise you to go and watch that video first and then come here. ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व. तो जो भी हमारा कंजम्पशन कर्व है, इसका स्लोप जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है ना. वाई डज द स्लोप इज इन अपवर्ड डायरेक्शन? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है. हेंस इनकम एंड कंजम्पशन शेयर्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप्स. ठीक है, तो क्या होता है, जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी उतनी ज़्यादा कंजम्पशन भी बढ़ेगी. हेंस द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके,
Now talking about the next term, that is income is less than the consumption. So अब यहाँ पर हम लोग 3 सिनेरियोज़ की बात करते हैं, जब हमारा जो कंजम्पशन था वो लेस देन इनकम था, यानी कि इतना पार्ट, है ना? जब हमारा इनकम और कंजम्पशन दोनों सेम था, और फिर जब हमारा कंजम्पशन ज़्यादा हो गया, सॉरी इनकम ज़्यादा हो गया कंजम्पशन से। सो हम ये तीनों फिनोमिनास को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज़ व्हेन योर इनकम इज़ लेस देन द कंजम्पशन। जब आपकी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है और उतनी आपकी इनकम नहीं है, तब उस टाइम पे हम लोग सेविंग्स से जो है पैसे निकालते हैं, सो दैट वील बी एबल टू कंज्यूम थिंग्स। तो जो इतना एरिया है हमारी ग्राफ में, इट सिग्निफाइज कि जब हमारी इनकम इज़ लेस देन द कंजम्पशन। ऑल्सो दिस पर्टिकुलर एरिया विच आई हैव कलर्ड राइट नाउ, ये भी शो करता है कि इतनी हमको क्या करनी पड़ी, डिस सेविंग करनी पड़ी। डिस सेविंग यानी कि हमको हमारे सेविंग्स में से पैसे निकालने पड़े इन ऑर्डर टू फुलफिल आर कंजम्पशंस। ठीक है। सेकेंड आता है ब्रेक इवन पॉइंट। सो एज आई हैव टोल्ड यू, किसी भी चीज़ का ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है, जब दोनों कंपोनेंट्स या फिर दोनों एलिमेंट्स मीट करते हैं। सो 200 इज़ द वैल्यू ऑन विच योर इनकम एंड योर कंजम्पशन आर मीटिंग, क्योंकि जब हमारी इनकम भी 200 थी, हमारी कंजम्पशन भी 200 है। सो इट शोज़ कि हम हमारी टोटल इनकम को कंज्यूम कर रहे हैं विदाउट सेविंग अ सिंगल पेनी। हम एक भी रुपया सेव नहीं कर रहे हैं या फिर किसी और चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट दैट ऑल ऑफ आर इनकम इज़ वॉट वी आर कंज्यूमिंग राइट नाउ। The next point, which is on the next page, is income more than consumption. सो द एरिया विच इज़ डिनोटेड ओवर हियर, इतना जो ये एरिया है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाला ये जो एरिया है, ये कहलाता है आपका इनकम मोर देन कंजम्पशन। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपकी इनकम ज़्यादा होती है एंड यू डोंट कंज्यूम द होल ऑफ इट। आप थोड़ा कंज्यूम करते हो, ऑफ कोर्स आपकी इनकम के साथ आपका कंजम्पशन बढ़ता है, बट साइमल्टेनियसली आप सेविंग करना भी चालू करते हो। एंड दिस इज़ अ पॉइंट वेयर योर इनकम कर्व इज़ ऑन अ ग्रेटर स्लोप देन कंपेयर टू दी कंजम्पशन कर्व। तो ये पर्टिकुलर एरिया बताता है कि आपने कितनी ज़्यादा सेविंग करी है। ठीक है, क्योंकि आप पूरी की पूरी इनकम यहाँ पर कंज्यूम नहीं कर रहे हो। अगर पूरी की पूरी कर रहे होते, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, सो द रेस्ट ऑफ द इनकम विच इज़ लेफ्ट विद यू, यू विल बी सेविंग इट एट द एंड। ठीक है, तो ये जो है आपका कंजम्पशन फंक्शन का एक ग्राफ है, which is nothing but a relationship between income and consumption, and how there is a change in the level of consumption with the change in the level of income. Now talking about, so yeah, I was talking about this point जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आता है कि जो आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसमें दो बेसिक टाइप्स हैं। एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई हैव फॉरगॉटन टू राइट डाउन कंजम्पशन। ठीक है, तो एक है एवरेज और एक है मार्जिनल। तो ये दोनों ही आपकी विलिंगनेस ऑफ कंजम्पशन के दो सब पार्ट्स हैं, वेर इन द फर्स्ट पार्ट, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इज अ रेशो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू दैट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये APC यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक ऐसा रेशो बताता है कि आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है गिवन लेवल ऑफ इनकम पे। ठीक है, सो यहाँ द फॉर्मूला गोज APC इज इक्वल टू C, दैट इज कंजम्पशन, अपॉन Y, दैट इज योर इनकम। The second thing is marginal propensity to consume. So MPC is its short form. तो marginal propensity क्या है, ये थोड़ा सिमिलर ही है APC से, बट इट इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। मतलब कि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में होने वाले चेंज को और इनकम लेवल में होने वाले चेंज को, उस रेशो को बताता है with the help of the formula change in C upon change in Y. So the triangle sign is for the change. ठीक है, तो जब भी आपको चेंज डिनोट करना है, सो वी यूज़ दिस ट्राइंगुलर साइन। तो जब हम MPC की बात करते हैं, सो दिस इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द लेवल ऑफ चेंज इन द इनकम एट अ गिवन लेवल ऑफ एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो यहाँ पर APC का एक स्केड्यूल दे रखा है, एज वेल एज इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मे बी इट इज़ ऑफ APC और MPC और MPS, APS,
जो भी हो ये सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द ईजिएस्ट वे पॉसिबल। सो स्टार्टिंग विद एपीसी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा स्केड्यूल बनाएंगे। द स्केड्यूल विल रिमेन सेम एज दैट ऑफ द अर्लियर स्केड्यूल्स, एज आई हैव टोल्ड यू। हम पूरे चैप्टर में एक ही स्केड्यूल, सिमिलर वैल्यूज़, आई मीन सेम वैल्यूज़ को ही फॉलो करेंगे। सो एज आई हैव टोल्ड यू, एपीसी इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ सी अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो यहाँ पर जब हम 0 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे, सो यू विल गेट नथिंग, तो हमने वहाँ पे डैश लगा दिया है। व्हेन वी डिवाइड 120 बाय 100, यू विल गेट 1.20, 200 बाय 200 यू विल गेट 1, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब भी हम ये एपीसी का ग्राफ बनाएंगे, सो इट शोज़ कि किसी भी गिवन लेवल ऑफ इनकम और किसी भी गिवन लेवल ऑफ कंजम्पशन पे आपका रेशियो क्या निकलता है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, एपीसी इज़ मोर देन 1, ठीक है। जब भी आपका कंजम्पशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू योर इनकम, आपका एपीसी हमेशा 1 से ज़्यादा आने वाला है, लाइक टिल दिस पॉइंट, ठीक है। जब भी आपका कंजम्पशन ज़्यादा होगा इनकम से, सो योर एपीसी इज़ गोना कम मोर देन 1, ठीक है। एपीसी इज़ इक्वल टू 1, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी इनकम और कंजम्पशन सेम होता है। सो दिस इज़ अ वेरी पॉसिबल सिनेरियो जब आप पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम कर रहे हो। इवन द अबव 1, जिसमें हमने बात करी कि एपीसी इज़ मोर देन 1, ये दो सिनेरियो भी पॉसिबल है जहाँ पर आपको आपके कंजम्पशन के लिए इनकम कम पड़ रही है एंड यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ सेविंग्स टू इनकर योर कंजम्पशन, ठीक है। सो ये जो है मोर देन 1 कब होता है, व्हेन योर सी इज़ मोर देन वाई। इक्वल कब होता है, व्हेन योर सी इज़ इक्वल टू वाई। देन द थर्ड इज़ व्हेन एपीसी इज़ लेस देन 1। तो जब भी आपकी इनकम ज़्यादा होती है कंपेयर टू योर कंजम्पशन, इट इज़ टर्म्ड एज एपीसी इज़ लेस देन 1। हमेशा एपीसी की वैल्यू फिर 1 से कम ही आने वाली है, ठीक है। ऑल्सो एक और बात जो नोट करने की है, आप देख रहे हो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं हमारी इनकम का लेवल बढ़ रहा है, बट ऑल्सो आपका जो एपीसी का लेवल है वो घट रहा है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं एपीसी का लेवल कम हो रहा है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना कम आपका एपीसी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एपीसी स्टैंड्स फॉर सी अपॉन वाई। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़, ऑन अ मैथमेटिकल नोट, कभी भी आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती होती है तो आपका आंसर उतना ज़्यादा छोटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सिनेरियो फॉलो होगा। द फिफ्थ पॉइंट इज एपीसी कैन नेवर बी ज़ीरो। अब इसका एक बहुत ही लॉजिकल रीज़न है कि एपीसी इज़ द रेशियो ऑफ सी एंड वाई, राइट। और हमने ये पढ़ा है कि कंजम्पशन कभी जीवन में ज़ीरो नहीं हो सकता। यू हैव टू कंज्यूम इवन अ ब्रेथ बिफोर यू डाई, ठीक है। तो आपको कंजम्पशन हमेशा करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो कंजम्पशन कभी ज़ीरो हो नहीं सकता। दैट इज़ वाई एपीसी जो है उसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकती। So all these statements can be used as your HOTS question in the exam. तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, so you don't have to recall कि हमने क्या याद करा था. You just have to see a practical, like you just have to apply a practical approach कि अगर कंजम्पशन है तो कंजम्पशन कभी ज़ीरो हो सकता है क्या, या इनकम बढ़ने पे एपीसी बढ़ सकता है क्या. So all these questions विल गिव यू द राइट आंसर इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट. और अगर तभी भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस फर्स्ट स्केड्यूल. यू आर लकी इनफ कि आपको पूरे चैप्टर में एक ही स्केड्यूल है, सो देयर इज़ लेस कन्फ्यूजन्स ऑलरेडी. तो आप जब ये स्केड्यूल समझ लोगे, ये ग्राफ समझ लोगे, तो आपको डेफिनेटली ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे. एंड आई होप माई एक्सप्लेनेशन हेल्प्ड यू. Now talking about marginal propensity to consume. So as I have told you, MPC is nothing but change in C upon change in Y. So यहाँ पर हमने income लिया है, same diagram again, I mean same schedule. कंजम्पशन लिया है. नाउ चेंज इन कंजम्पशन जो है वो हमेशा हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि कंजम्पशन जो है हमेशा सेम क्यों लिया हमने और इनकम सेम क्यों लिया. सो जब आपका चेंज निकलेगा तो डेफिनेटली 200 माइनस 120 विल रिजल्ट 80, 280 माइनस 200 विल रिजल्ट 80, एंड सो ऑन, ठीक है. सिमिलरली 0 में से 100 गया तो नथिंग, बट 200 में से 100 गया तो 100, एंड सो ऑन, ठीक है. तो हमेशा याद रखना कि हम प्रीसीडिंग वैल्यू को माइनस करते हैं सक्सीडिंग वैल्यू से, ठीक है. सो डू रिमेंबर दिस पॉइंट. तो जब हमारा चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई निकल गया तो हम निकालेंगे एम पी सी विच इज़ चेंज अपॉन सी, सॉरी चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई.
सो द आंसर विल बी 0.8, 0.8 एंड सो ऑन। ठीक है, जब आपका इसका ग्राफ बनेगा, सो ग्राफ में ऐसा कुछ मतलब पहाड़ तोड़ने जैसा कुछ नहीं है। यू विल जस्ट मेक 2 पॉइंट्स, एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर, एंड यू विल शो कि कितना ज़्यादा चेंज इधर आया है, कितना ज़्यादा चेंज इधर आया है, एंड दैट इज़ अगेन विजिबल विद द हेल्प ऑफ योर स्केड्यूल। ठीक है, तो आपको एक बहुत छोटा सा डायग्राम बताना है जिसमें आपको चेंज शो करना है, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। Now talking about the important points of MPC. The first point is value of MPC is always between 0 to 1. हमेशा जो MPC की वैल्यू होगी वो 0 से 1 ही लाई करेगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है और 0 से छोटी भी नहीं हो सकती है। नाउ टॉकिंग कि ज़ीरो क्यों नहीं हो सकती, तो देखो जैसे हमने पढ़ा चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, तो क्योंकि हमारा कंजम्पशन हमेशा पहली बात तो कंजम्पशन ज़ीरो हो नहीं सकता, और फिर जब भी उसमें मतलब जब भी हम आगे बढ़ते हैं कंजम्पशन के टेबल में, तो हमेशा इंक्रीमेंट देखने को मिला है हमको, है ना, कभी भी डिक्रीमेंट नहीं हुआ। दैट इज़ वाई कभी भी ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, और क्योंकि कंजम्पशन ज़ीरो नहीं होता इसलिए एमपीसी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज़ कभी भी ये 1 क्यों नहीं आ सकती एमपीसी की वैल्यू। एमपीसी की वैल्यू कभी 1 इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी इक्वल टू चेंज इन इनकम। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी इनकम में जितना चेंज आया है उतना ही आपकी कंजम्पशन में भी चेंज आया हो। ठीक है, क्योंकि वी कंज्यूम एज पर आर नीड्स, और जो हमारी इनकम होती है वो हमारी पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ पे बेस्ड होती है। ठीक है, सो दे कैन नॉट हैव अ सेम अमाउंट ऑफ चेंज। ठीक है, तो कभी भी इसलिए वो 1 नहीं हो सकती। सेकेंड पॉइंट इज एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन द एमपीसी ऑफ रिच। तो एमपीसी बेसिकली शो क्या कर रहा है कि आपकी कंजम्पशन में कितनी चेंज आई विथ ड्यू चेंज इन द इनकम। तो कभी भी आप एक पुअर इंसान के पास जाओगे जिसकी इनकम एकदम से बढ़ी है, सो ही वुड बी हैविंग सो मच ऑफ प्रायोरिटी लिस्ट कि वो बहुत सारा कंजम्पशन करेगा और सेविंग्स नहीं करेगा या फिर बहुत कम करेगा कंपेयर टू कंजम्पशन। ठीक है, तो इसीलिए जब भी एमपीसी ऑफ पुअर की बात होती है, सो इट इज़ मोर देन द एमपीसी ऑफ रिच, क्योंकि रिच जो लोग होते हैं उनकी बेसिक नेसेसिटी वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होते हैं। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट या फिर जो बकेट लिस्ट होती है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होती है। ठीक है, तो इसीलिए उनको इतनी ज़्यादा इनकम देख के कंजम्पशन करने को नहीं लगता होगा, दे रैदर सेव इट और इन्वेस्ट इट समवेयर। ठीक है, तो हमेशा पुअर की एमपीसी ज़्यादा होगी कंपेयर टू एमपीसी ऑफ अ रिच पर्सन। सो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक विच कैन अराइज इन द form of the HOTS question. Third point is MPC falls with the सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। तो जैसे जैसे एमपीसी की वैल्यू इनकम की वैल्यू बढ़ती जाती है उतना ज़्यादा आपका एमपीसी छोटा होते जाता है। अगेन मैथमेटिकल टर्म्स हैं इसमें, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ रही है उतना ज़्यादा चेंज इन इनकम भी आएगा, और जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर बड़ा होगा डेफिनेटली आपका जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल रिमाइंडर होगा, दैट विल गो स्मॉलर। ठीक है, तो विथ दिस रीज़न ओनली जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगी उतना कम आंसर आपको एमपीसी का मिलने वाला है। So that was all about the consumption and propensity to consume MPC APC. Now moving forward with saving function. तो saving function जो है it is the relationship between saving and national income. So जैसे हमने APC पढ़ा था, यहाँ पर हम कंजम्पशन को चेंज करके सेविंग्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेम स्केड्यूल यूज़ करा है, एंड सेविंग स्टैंड्स फॉर, एज वी नो कि हमारी इनकम यानी नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग करके। और इसके पीछे का क्या लॉजिक है, दैट इज़ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सेविंग निकालते हैं, सो आई विल जस्ट शिफ्ट इट टू दिस साइड, तो y माइनस सी विल गिव यू सेविंग। तो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, एंड आई फाउंड माई सेविंग वैल्यूज़। सो उसी को मैंने ग्राफ में पुट करा है। सो हमेशा याद रखना कि जो सेविंग ग्राफ होता है वो हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। तो जो भी सेविंग कर्व है, पहली बात तो इसका स्टार्टिंग नेगेटिव ही होता है। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि जब हमको वो ऑटोनमस कंजम्पशन, सी यहाँ पर मैंने सी बार भी बनाया है विच इज़ नथिंग बट ऑटोनमस कंजम्पशन। तो जब हम वो वाला कंजम्पशन कर रहे होते हैं, जब हमारे पास कुछ भी इनकम नहीं होती या फिर बहुत थोड़ी इनकम होती है, सो वी टेक मनी आउट ऑफ आवर सेविंग्स। तो इसीलिए हमारी सेविंग्स की वैल्यू इनिशियली नेगेटिव शो होती है
है ना। उसके बाद आता है स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। तो ये अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में है, विच इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी कहीं ना कहीं आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। ब्रेक इवन पॉइंट, सो दिस इज़ अ पॉइंट व्हेन योर सेविंग वैल्यू इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास केवल एक ही कंपोनेंट है विच इज़ द सेविंग कर्व, वी हैव मेजर्ड इट विद दी एक्सिस, है ना। मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस को कंसिडर करा है। तो जब एक्स एक्सिस पर सेविंग कर्व आकर मिलेगा तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट होगा जब इनकम और कंजम्पशन दोनों की वैल्यू होगी इक्वल। ठीक है, तो इसीलिए आप पूरी की पूरी इनकम जब कंज्यूम कर रहे हो, सो यू विल नॉट हैव एनी सेविंग लेफ्ट, तो वो हो जाएगा आपका ज़ीरो। ठीक है, सो दिस इज़ अ ब्रेक इवन पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज पॉजिटिव सेविंग। ठीक है, तो पॉजिटिव सेविंग कम्स व्हेन योर इनकम इज़ मच मोर देन द कंजम्पशन। तो जब आपका कंजम्पशन पूरा हो जाता है, सो द रेस्ट ऑफ द इनकम विच इज़ लेफ्ट विथ यू, यू आर गोइंग टू सेव इट। ठीक है, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग्स भी बढ़ती जाएगी। Now talking about the average propensity to save. So this is a ratio of saving to the corresponding level of income. APS stands for S upon Y. S is saving, Y is income. तो ये एक ऐसा रेशो है जो कि बताता है कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी सेविंग कितनी है कंपेयर टू योर इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अगेन सेम ग्राफ यूज़ करा है। APC यानी कि S अपॉन वाई फार्मूला लगाया है और फिर उसके लिए यहाँ पर डैश वैल्यू है एंड देन ज़ीरो माइनस 0.2, देन ज़ीरो, देन 0.06, देन 0.10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर जब अब हम सेविंग कर्व बनाएंगे तो अगेन मैंने यहाँ पर ऐसे पहाड़ तोड़ने जैसा कुछ नहीं है। जस्ट हैव टू शो कि इतनी सेविंग पे इतनी इनकम है और कुछ नहीं शो करना इसके अलावा। तो अब अपन आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। फर्स्ट है APC कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। तो कभी भी APC वन नहीं हो सकता क्योंकि APC स्टैंड्स फॉर एस अपॉन वाई। तो वन कब होगा? जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा, राइट। तो क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप पूरी की पूरी इनकम सेव करो? नहीं, यू ऑलवेज हैव टू डू कंजम्पशन। ठीक है, तो ये कभी भी वन नहीं हो सकता और वन से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप आपकी इनकम से ज़्यादा सेव करोगे। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी नॉट वेरी एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सिचुएशन जहाँ पर आप आपके इनकम से ज़्यादा ही सेव कर रहे हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए कभी भी APS की वैल्यू वन या फिर मोर देन वन नहीं आती है। नाउ APS कैन बी ज़ीरो। तो APS ज़ीरो हो सकता है क्योंकि देर आर सर्टन पॉइंट्स जहाँ पर सेविंग ज़ीरो हो जाती है और आपका जो टोटल इनकम है वो आप टोटल की मतलब पूरी की पूरी कंज्यूम कर लेते हो। सो एट दैट टाइम्स योर सेविंग टर्न्स ज़ीरो एंड दैट इज़ वाई APS भी आपका ज़ीरो आ जाता है। APS कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। इसका मतलब यह है कि APS नेगेटिव हो सकता है और लेस देन वन भी हो सकता है। सो डेफिनेटली येस, अगर आपकी सेविंग की वैल्यू ही नेगेटिव आ सकती है, सो आपका APS भी नेगेटिव आ सकता है ना। दूसरा है लेस देन वन। तो हमेशा, नॉट हमेशा, बट आपकी APS की वैल्यू लेस देन वन भी आ सकती है व्हेन योर इनकम इज़ मच मच मोर देन योर सेविंग। ठीक है, तो अधिकतर ऐसा होता है कि हम जो हमारी प्रायोरिटी होता है वो हमारी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना होता है और फिर जो बाद में जो छोटी मोटी इनकम बचती है वी थिंक कि वी शुड सेव इट। ठीक है, तो जो बड़ा अमाउंट रहता है इनकम का यूजुअली कंज्यूम। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा लेस देन वन जो है आपको APS मिल सकता है। द फोर्थ पॉइंट इज APS राइज विद द राइज इन इनकम। ठीक है, सो अगेन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। तो इसीलिए APS की वैल्यू बड़ी आती है जैसे जैसे आपकी जो है इनकम बढ़ती जाती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था कि आपके देर आर टू टाइप्स, APC एंड MPC। तो वैसे ही जो आपका सेविंग कर्व होता है, सेविंग फंक्शन होता है, उसके भी टोटल दो टाइप्स हैं जिसमें से हमने एक कवर कर लिया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव।
So basically this is the ratio of change in the level of saving with the change in the level of income. तो जैसे कि ये एक ऐसा रेशो है जो बताता है कि कितना सेविंग में चेंज आने से इनकम में चेंज आता है. So MPS stands for change. I have already told you कि this triangular sign stands for change. तो change in S upon change in Y. Now I am taking the same schedule again. इनकम वही, सेविंग वही. तो चेंज इन सेविंग मैंने निकाला, चेंज इन वाई निकाला एंड MPS की वैल्यू निकाली. सो जब सिंस -20 + 40 इज़ 20, 0 + 20 इज़ 20 एंड सो ऑन. वैसे ही आपकी इनकम में हमेशा 100 का गैप है और MPS जो आपका निकलेगा वो भी कांस्टेंट निकलेगा, 0.2, 0.2 एंड सो ऑन. ठीक है. तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का ये है कि MPS वेरीज बिटवीन 0 to 1. हमेशा MPS की जो वैल्यू है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 हो सकती है, यानी कि ना ही नेगेटिव होगी फॉर नो रीज़न और ना ही 1 से ज़्यादा होगी. ठीक है. सो यहाँ पर मैं आपको दो सिनेरियोज़ के बाद बताऊँगी. पहले हम बात कर लेते हैं वर्स्ट और बेस्ट की. ठीक है. वर्स्ट सिनेरियो, आई मीन बेस्ट सिनेरियो, जब आप पूरी एंटायर एडिशन इन इनकम यानी कि जो चेंज इन इनकम हुआ है, जितना चेंज हुआ है. रिमेंबर मैंने जब APS समझाया था तो उसमें मैं बोल रही थी इनकम और सेविंग. यहाँ पर मैं बोल रही हूँ चेंज इन इनकम या फिर चेंज इन सेविंग. अगर आपका जितना इस बार चेंज हुआ है इनकम का, वो सारा का सारा चेंज आपने सेव कर लिया है. ठीक है. यानी कि आपका जो चेंज इन इनकम आया है वो फर्स्ट टाइम में तो जो भी रहा हो उसके कारण आपका कंजम्पशन 50 रहा और सेविंग्स आपका 60 रहा. नाउ जब आपका चेंज इन इनकम आया 100, यानी कि आपकी इनकम 100 रुपये और बढ़ गई. ठीक है. तो आपने क्या करा, कंजम्पशन अपना उतना ही रखा, 50 ही रखा. मतलब जितना पहले चाहिए था उतना ही अभी रखा. और जो आपका इनकम में इंक्रीमेंट आया वो पूरा का पूरा आपने सेव कर दिया, यानी कि 100 + 60 दैट इज़ 160. ठीक है. तो जब ऐसा सिनेरियो आता है, दैट्स द बेस्ट सिनेरियो व्हेन ऑल ऑफ द चेंज इन द इनकम इज़ बीइंग सेव्ड. ठीक है. तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपका चेंज इन सेविंग भी 100 हो गया और चेंज इन इनकम भी 100 हो गया. ठीक है. तो इससे आपका आंसर आ गया 1. तो ये बेस्ट सिनेरियो है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा आंसर क्या आ सकता है, 1. यानी कि जब आप आपकी पूरी इनकम जो है, चेंज इन इनकम जो है वो सेव कर रहे हो. ठीक है. और जो वर्स्ट सिनेरियो है, जब आप जो भी आपके इनकम में चेंज आया है उसका 1% भी सेव नहीं कर रहे हो, रैदर आप कंज्यूम कर रहे हो. ठीक है. तो वहाँ पर आपका चेंज इन सेविंग क्या हो जाएगा, 0. एंड द होल आंसर और द MPS विल बी 0. तो दैट विल बी द वर्स्ट सिनारियो. ठीक है. तो ये मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लिए. अब हमेशा MPS की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही लाए करेगी. ठीक है. So this was it about the concepts of APS and MPS. I'm very sorry that the video has gone little long, but I hope that this would be worth listening till the end. And if so, please hit the like button and do support to my channel by subscribing to it. You can post all of your doubts in the comment section below. Or agar if you found it helpful, so please share it with your friends. एंड ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी हम APS MPS या फिर ये सारी बातें करेंगे या फिर जब भी आपको इसके क्वेश्चंस आएंगे तो जस्ट नोटिस कि उसका स्केड्यूल कैसा बनेगा. अगर आपको एक बार स्केड्यूल याद आ जाएगा ना तो आपको डेफिनेटली आंसर और उसके लॉजिक समझ आ जाएंगे. ठीक है. सो या दैट वाज इट अबाउट द चैप्टर. आई हैव अपलोडेड अदर इकोनॉमिक्स वीडियो ऑफ योर क्लास 12 syllabus on the channel, so you can go through it. I'll leave the links in the description box. Also I'll leave the part 1 video in the description box, so I'll just suggest you to watch it, watch the first part as well if you want. So yeah, thank you so much.